जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए, तो आपके लिए इस सप्ताह में यदि हम देखें तो आपके लिए दोस्तों दशम भाव में जो स्थिति बनी हुई है, मंगल, शुक्र और शनि आपके लिए इस समय में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र और शनि की जो युति हो रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा, इससे पहले में जो मैंने वीडियोस डाली है आपके लिए उसमें कुछ खास बातें भी बताई हैं, तो यदि आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने साप्ताहिक राशिफल के अलावा कुछ और भी बातें बताई हुई हैं कि शुक्र और शनि की जो युति है उसकी वजह से क्या लाभकारी रह सकता है आपके लिए समय, और कहाँ पर फायदा रहेगा और क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है चैनल पर आपको जाकर मिल जाएगी। और इस वाले वीडियो में जब हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के लिए, तो दोस्तों दशम भाव में जो शुक्र और शनि की युति तो हो रही है, लेकिन साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब मंगल और शनि ये जो दोनों ग्रह जब एक ही भाव में बैठकर युति करते हैं तो विस्फोटक योग भी बनाते हैं। तो ये जो योग बनता है जिसे हम द्वंद्व योग भी कहते हैं, आपके दशम भाव में हो रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जब युति होती है तो क्या प्रभाव रहता है। तो शनि और मंगल की युति जब होती है तो एकदम से कुछ अनेक घटनाएं अचानक से होने लगती हैं जिसके बारे में हमें पहले से अनुमान नहीं होता। और आपके लिए यदि हम देखें तो जैसे वैवाहिक जीवन हो गया, नौकरी है, व्यवसाय है, संतान है, पारिवारिक जीवन है, इनसे संबंधित घटनाएं जो जीवन में कुछ ऐसी होने लगती हैं जो अचानक से घटती हैं। तो एक अचानक से जैसे विवाह हो जाना, अचानक से प्रमोशन हो जाना जिसका पहले से आपको अंदाजा भी नहीं होता, नौकरी में परिवर्तन होना, तो ये सब चीज़ें अचानक से होती हैं। तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं जब मंगल और शनि की युति होती है, एक ही भाव में विराजमान होते हैं। और इस समय में यदि हम देखें तो शनि और मंगल दोनों एक ही भाव में विराजमान हैं। शनि और मंगल का योग जब होता है तो व्यक्ति को टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे लेके जाता है। तो जो लोग आईटी सेक्टर से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। ये जो युति होती है ये कार्यों में सफलता प्रदान करती है। तो उन लोगों के लिए खासकर काफ़ी बढ़िया योग इसे हम मानते हैं। और शनि के लिए यदि हम बात करें तो शनि का रंग काला है, तो वहीं पर मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो दोनों का जब मिश्रित रंग होता है तो वो कत्थई हो जाता है। तो मंगल शक्ति है तो शनि कर्म है। तो मंगल हमें कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, साहस देते हैं। तो वहीं पर शनि जो होते हैं वो हमें सही कार्य सही तरीके से करने की शिक्षा देते हैं। तो ये जो युति होती है मंगल और शनि की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि शुक्र और शनि की युति होती है। तो ये जो तीनों ग्रह हैं जब आपके लिए दशम भाव में उपस्थित हैं इस समय में, तो एक बहुत ही बढ़िया युति हो रही है। और वृषभ राशि वालों के लिए यदि मैं देखूं तो खासकर सफलता देने वाला समय तो इसे हम कह भी सकते हैं, और आगे के लिए तरक्की देने वाला भी। और जो टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए खास तौर पर ये जो युति हो रही है ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जब हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के लिए, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि ये जो युति है जिसे हम विस्फोटक योग भी कहते हैं, द्वंद्व योग भी कहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये भी जरूर ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े विवादों की भी अचानक से स्थितियां बनाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। बाकी यहाँ पर यदि हम देखें इस भाव में उपस्थित होना काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और शुक्र और शनि जब शनि की राशि में विद्यमान है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो समय चल रहा है इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण युति हो रही हैं, ग्रहों के जो गोचर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और जिस भाव में बैठे हुए हैं ये काफ़ी सफलता देने वाला योग बना रहे हैं। तो जब हम वृषभ राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं इस साप्ताहिक राशिफल के लिए, तो बात कर लेते हैं 21 तारीख के लिए, 22 तारीख के लिए, 23 तारीख के लिए और 24 तारीख को दोपहर 2:30 बजे तक का जो समय रहेगा। इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा माता के साथ, और संबंध जो अनबन कुछ हो सकती है उसका जरूर ध्यान रखना है। लेकिन सुख साधनों को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। ये समय जो रहेगा अचानक से लाभ करा सकता है, धन की स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो साथ में जो युति भी बन रही है दशम भाव में,
कैरियर के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इस सप्ताह को हम मान सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी फ़ायदा आपके लिए दिला सकता है। माता से कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है, माता की वजह से कोई कार्य आपका बन सकता है। तो इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। और ये जो समय रहेगा इसमें कुछ कलह कलेश या अनबन की स्थिति बन सकती है, वैचारिक मतभेद भी रह सकता है। लेकिन आपके लिए कैरियर के लिए देखा जाए या सुख साधनों के लिए देखा जाए, आपके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने वाला समय से हम कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है, थोड़ा हेल्थ को जरूर ध्यान रखिएगा। अपनी भी हेल्थ आपको ध्यान रखनी है और अपनी जो माता जी हैं उनकी भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। 24 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के बाद का समय, 25 तारीख और 26 तारीख के लिए यदि हम बात करें तो इस समय में जब स्थिति रहेगी चंद्रमा की, जब स्थिति चेंज हो जाती है तो उसका भी प्रभाव रहता है। और ये जो प्रभाव रहेगा इस समय में आपके लिए देखा जाए तो एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का जो विद्यार्थी वर्ग हैं या फिर कोई कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं या फिर किसी आप शिक्षक वगैरह हैं, तो इस तरीके से यदि आप एजुकेशन फील्ड से कुछ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी लाभकारी रह सकता है ये समय। और इस समय में जैसे कि कहा है कि त्यौहार वगैरह भी रहेंगे, होली का त्यौहार वगैरह भी रहेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह है इसमें युति हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कह सकते हैं इस समय को। और इसके अलावा जो चंद्रमा की दृष्टि रहेगी ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी भी रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान पर पड़ रही है और इनकम का भी घर माना जाता है। तो जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया रह सकता है ये समय। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एक अच्छा मुनाफा देख सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्रहों की स्थिति बन रही है वो इस पूरे सप्ताह में काफ़ी लाभकारी योग बना रही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा हर तरीके से। और लव लाइफ की यदि हम बात करें तो लव लाइफ के लिए भी काफ़ी बढ़िया समय से कह सकते हैं। जो लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए उनका जो जीवन है, लव लाइफ, लव पार्टनर के साथ यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी दूर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम 27 तारीख की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। तो थोड़ा सा स्थितियाँ मानसिक तनाव वाली बन सकती हैं। कुछ हो सकता है पारिवारिक कलह कलेश की स्थितियां बने, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बने, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा 27 तारीख में। और इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए 6th हाउस में राहु की स्थिति तो है, चंद्रमा के साथ युति तो कर रहे हैं, लेकिन 6th हाउस में जो राहु होते हैं वो काफ़ी लाभकारी भी रहते हैं। तो इसलिए ये जो समय रहेगा ये आपके लिए मुनाफा देने वाला भी कहा जा सकता है और लाभकारी भी कहा जा सकता है। धन की स्थिति के लिए देखा जाए या फाइनेंशियली यदि हम इस पूरे सप्ताह को देखें तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला ये सप्ताह कहा जा सकता है। मंगल आपके लिए, आपका जो पार्टनर्स के लिए देखा जाता है, व्यापार के लिए देखा जाता है, आपके लिए विदेशों के लिए देखा जाता है। अचानक से विदेशों से जो लोग काम करते हैं वहाँ पर लाभ की स्थिति बनाते हैं मंगल, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हितकारी रह सकता है, लाभकारी रह सकता है ये समय।